देखोगे नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, असल में हर नंबर को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जाए। क्या लिखा जाए? m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जाए। एग्जाम्पल अभी बताएंगे। ठीक है? अगर m क्या है? एक डेसिमल नंबर है। m क्या है? एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मीन्स ये क्या होगा? पॉइंट में होगा। किस में होगा? पॉइंट में होगा। क्लियर? और समझना, ये m जो है वो असल में 1 है या 1 से बड़ा है। ठीक है? 1 है या 1 से बड़ा है। बट ये 10 से छोटा है। 10 से छोटा क्यों है ये कोई बताएगा? बताओगे कुछ? हमजा, ये आखिर m जो है वो 1 से, ये 1 या 1 से बड़ा है, ये तो बात समझ में आ रही है। ठीक है? लेकिन 10 से छोटा है ये। इसका क्या मतलब? अगर ये 10 हो जाएगा तो यहाँ पे एक और 10 मल्टीप्लाई हो नहीं हो जाएगा? जरा बताओ तो। इसलिए ये 10 से कम है। बात आई समझ में? इसलिए ये 10 से नहीं आया समझ में। देखो, अगर मैं ऐसे करता हूं, 2 इंटू 10 लिखते हो, ठीक है, चल जाता है। इसको ऐसे करो, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर 2 है। लेकिन अगर मैं इसे लिखूं 10 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये लिखना ज्यादा अच्छा है या 10 टू द पावर 3 लिखना आसान है? ये आसान है ना, इसलिए ये है। क्लियर है? इसलिए ये अभी भी ना आ रहा है। देखो, फिर से बता रहे हैं। यहाँ 10 टू द पावर कितना है? 1 है यहाँ पर, है ना? तो 10 इंटू 10 टू द पावर 2, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। गुड। ठीक है, ऐड हो जाता है। तो इसको 10 टू द पावर 1 प्लस 2 ये लिख सकते हो? बोलो। ब्रैकेट में है। हो सकता है या नहीं? तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको, इसीलिए यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ है। 10 अगर होगा तो ये ऑटोमेटिकली n में एक और ऐड हो जाएगा। अब तो बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अस्सलाम वालेकुम आपको। ऐसा कैसे नहीं समझ में आ रहा है? इतना आसान बात बता रहे हैं कि एक अगर 10 पूरा ऐड हो जाएगा तो आगे वाले में n ऐड होगा ना। ये अगर 2 है तो ये 3 हो गया। यहाँ पे कैसे करोगे? 2 है, यहाँ पे 2 इंटू, और यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है। तो इसमें थोड़ी ना कुछ ऐड हो पाएगा, अनलेस कि यहाँ पे 10 और मल्टीप्लाई में रहे। लेकिन यहाँ पे 10 पहले ही से ही मल्टीप्लाई में है, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसलिए ऐसा, ये तो बहुत छोटा सा बात है। टीचर बोल के निकल जाएंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। क्लियर है? अब ये एन क्या है? ये एन है, ये एन है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है? पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर हो सकता है। क्लियर है? अब तो समझ में आया? अभी भी नहीं आया? तो मुंह ऐसे कैसे कौन हिलाता है? तो एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस तरह से हम बहुत बड़े नंबर को किसमें लिखते हैं? अच्छा, ये 2 लिखा हुआ है, इसको 2.0 भी लिख सकते हो, मतलब 2.0 भी लिख सकते हो। और इसका तो मामला ही नहीं है, तो समझाने को हमने बताया था, है ना? ये तो लिखना ही नहीं है। तो कुछ नंबर्स मैं बोल रहा हूँ, आप जल्दी से लिखिएगा। लिखो, 6 8 7 2, दूसरा लिखना 1 4 4 टाइम्स 0, और ये थर्ड वाला है 1 5 3 6 0 0 0 तो और 0, मतलब 7 टाइम्स 0 है। 3 3 और 1। क्लियर है? बना के दिखाओ इसमें। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है। नहीं आ रहा समझ में है? देखो, इसको अगर लिख सकते हो तो 6 7, ये 7 इस फॉर्म में है। ठीक है? अगर तुम चाहो इसमें लिखना
तो क्या ऐसे लिख सकते हो, इसमें तुम 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 1000 डिवाइड कर दो। क्या इसमें कुछ चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। अब जरा ये वाले को उठा के इधर रखोगे, ठीक है, जैसे बता रहे हैं हमजा, चुपचाप से सुनिए, पूरा समझा देंगे और फिर बोलिएगा नहीं आया समझ में, दोबारा नहीं बताएंगे फिर। तो 6872 अपॉन कितना, 10 टू द पावर 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई, यहां पे भी 10 टू द पावर 3 लिख दें, कोई इशू नहीं होगा। अब जरा देखो, अगर ऐसा लिख दिया है दैट मीन्स, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखाएगा, जरा बताओ तो। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखाएगा? 6.872 और इंटू कितना, 10 टू द पावर 3। तो क्या ये m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है? और इसी फॉर्म को तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, लार्ज नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज आपने वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का सब पढ़ा है ना, तो वो सब में क्या देखा कि हमेशा डेसिमल इंटू पावर के फॉर्म में रहता है, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बड़े नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म ही क्या है, यही है। क्लियर है? जल्दी से छापो और दूसरा मेरे को बना के दिखाओ। जैसे सन का तुम्हें वेट लिखना है, या सन की स्पीड लिखनी है, या डायमीटर लिखना है अर्थ का, तो ये सब नंबर इसी फॉर्म में लिखाता है। क्लियर है? अब ये दोनों नंबर जरा लिख के दिखाइए, और फिर हम कुछ और सवाल करेंगे आपसे। अच्छा, ये पहले ये सब फॉर्म कौन है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये सब फॉर्म कौन है, क्या यूजुअल फॉर्म है, क्या है, ये सब यूजुअल फॉर्म है। यूजुअल मतलब आम, यूजुअल फॉर्म में है। अगर आपको बोला जाएगा इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट हटाओगे और इसमें 10 टू द पावर समथिंग जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या इसमें कोई इशू है तो बता दो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी अब जितना टेक्निकल सब्जेक्ट का रहेगा ना, टेक्निकल सब्जेक्ट वाला सब अपलोड करेंगे दूसरे वाले चैनल पर। मतलब प्रोग्रामिंग का, C++, जावा भी, पाइथन, और जितना मेरा अपने स्ट्रीम का है, मतलब डेटा साइंस का, ML DL, सबको छोटा छोटा क्लिप बना बना करके अपलोड करेंगे। इसलिए नहीं कि दूसरे को फायदा पहुंचाना है, बोलोगे सर अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे, मॉनेटरी फायदे के लिए नहीं, अपने रिवीजन और कॉन्फिडेंस को अच्छा करने के लिए बस। और सही बता रहे हैं, वो जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको हमको कुछ करना नहीं है, मेरे पास सारा कंटेंट पहले से है। मतलब 12th तक का, अप टू 12th तक का सारा कंटेंट है पहले से। तो हम छोटा छोटा क्लिप बना बना करके एक ऐप लॉन्च करेंगे। उस ऐप में खाली क्या कर देंगे, सिंपल सा सब्सक्रिप्शन ऐड करके कर देंगे उसमें पेड, जाके साइन इन कीजिए, साइन इन करने के बाद अमाउंट पे कीजिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़ते रहिए उसमें। उसमें लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जब ऐसे पढ़ा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो कोई रिवीजन करने के लिए देखता भी नहीं है। तुम लोग सब वही है, लाइक भी नहीं करता होगा, है ना। अब अगर बोला, हम ग्रुप में शेयर खास के नहीं कर रहे हैं। डन, आगे बढ़ा जाए। एकदम जी जान लगा दो। अगर कुछ बदलाव चाहिए ना आपको, नहीं गलत है, पॉइंट डेसिमल ना हमने बताया, डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको, करो डेसिमल में कन्वर्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कमजोर हो, तो तुम्हें किसने कह दिया कि आगे जाके वो कमजोरी तुम्हारी दूर नहीं होगी? जो सलाहियत आज नहीं है तुम्हारे में, तुम में, वो किसने कह दिया कि आगे जाके वो सलाहियत पैदा नहीं होगी? असल इंसान खुद ही अपने आप को बदलना नहीं चाहता। चाहता है हम जिस स्टेज पे है ना, ठीक है, हमको इससे ज्यादा कुछ सीखना विकना नहीं है भैया, सफिशिएंट है, जितना भी नॉलेज है सफिशिएंट है। जाइए जीते रहिए ऐसी जिंदगी, ऐसी जिंदगी आपको मुबारक। देखो यहाँ क्या था, 14,
कितना था? 14,000। 4 टाइम्स 0 था। 3 4। क्लियर? ये सेकेंड नंबर था। देखो कितना आसान से बनेगा। सबसे पहले इसको देख लो। बुक में तो तुम्हारे डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, समझाएगा कौन? यही है। तो 14 × 10⁴ ये शाजिया ने लिखा है। एक स्टेप सही है। कुछ स्टेप और आओ। इसे तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना होगा? डेसिमल में। तो क्या तुम 10 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा ना, लेकिन ये तो अन्याय होगा इसके साथ। क्योंकि जब भी हम पढ़ते आए हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, है ना? या ऐसा कहो कि किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। या उससे भी अच्छा कहो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? तो क्या 10 से ऊपर भी कर देंगे? आ जाओ, अब इसको कन्वर्ट कर लो। ये कन्वर्ट होगा क्या? 1.4 × 10⁻। अब यहाँ पे क्या है? 4 है। और एक 10 तो और भी है मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो क्या हो जाएगा हमजा, बोलो? 10⁵ बन गया क्या ये? m × 10⁻n के फॉर्म में है या नहीं है? और अगर ये है तो ये किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है? चलो आगे देखो। थर्ड वाला बना के दिखाइएगा। कुछ और भी अभी देंगे? कोई नहीं। इसलिए क्योंकि जब समझ ही में नहीं आ रहा तो हम आगे बढ़ के भी क्या करें, खाली खत्म कर दे। इसी यही वजह है कि मैथ्स में आप लोगों को अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल एकदम बनाना जरूरी है। 10⁻ कितना टाइम्स था? 7 टाइम्स था। नहीं बनेगा? बन जाएगा, बना के दिखाओ। कितना आएगा आंसर? बन गया तो बनाओ ना, कॉपी में क्यों नहीं बना रहा? बन गया, कितना आया? 1.536 × 10⁻10। क्या ये क्लियर है सबको? नहीं। हाँ, 7 7 0 है ना इसमें। कितने जीरोज हैं? 7 जीरो है। 10 कहाँ है? 3। 1 2 3 4 5 6 7 है भाई। 7 है, हम लिखाया है तब हमको याद है। तो यहाँ पे सिंपली वही काम किया गया है। अगर मैं इसको हटा दूं, देखो जो हमजा हमजा बता रहा है। यहाँ देखो, 1 यही है। × 10⁻, इतना है। और इसको मैं डिवाइड करूं किससे? 10⁻³ से। और जब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई भी। या उतना अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे ही जोड़ो ना, 3 डिजिट है। ठीक है, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट करेंगे और उतना इसमें 3 डिजिट है तो इसमें 3+ हो गया। और 3 डिजिट पहले हो गया, खत्म। और शॉर्ट में अगर समझना है तो यहाँ पे 1.536 × 10⁻, हाउ मच? 10। यही इसका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। बन गया? उतारना है? छापना है? नहीं छापना। अब आपके हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? इसको बना के दिखाओ। 2 7 3 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। एक और, फिफ्थ वाला। 3 4 5 × 10⁻5। बना के दिखाओ दोनों। ठीक है, इसमें तो एक स्टेप पहले से हुआ हुआ है हमजा, है ना? असल में इसमें भी एक स्टेप पहले से हुआ हुआ है, क्योंकि आप इतना बनाते आ रहे हो तो आपको साफ दिख रहा है कि 273 × 10⁻³ लिखा है यहाँ पर। और वो भी दिख रहा है तो 2 डेसिमल प्लेस और यहाँ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? तेज विद्यार्थी के लिए यही काफी है। 10⁻³ और दो और प्लेस हुआ तो मैं 10⁻4।
सॉरी 10 टू द पावर 5, दो प्लेस हो गया है, दो दो शिफ्ट हुआ है ना यहाँ पर, एक और दो। तो 2.73 इंटू 10 टू द पावर 5 इसका आंसर होगा। ये वाले का बताओ हमजा, बिना बनाए बताओ, ये वाले का 3 पॉइंट। वेरी गुड, क्लियर है। अच्छा इसका भी एक बार बिना देखे बता दीजिए। सब आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है सब। और मुझे तो यही लग रहा है कि मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं, इसमें इतना आसान है। ये जो बता देगा उसको 1 रुपया इनाम। चलो कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। 575736, 57.36, बताइए। एक ही चांस मिलेगा, अब दोबारा नहीं देंगे थे। अब एक हो गया खत्म। 1 रुपए की बात है भाई, और शायद मेरे पास 1 रुपए है भी, सच में है। हाँ, इसके हकदार अभी के अभी आप बन जाएंगे। इसमें तो मेरा गायब हो जा रहा है। 10 टू द पावर। कंपटीशन कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन करता है, जहां तक पढ़ा है वो तक तो क्लियर है। कुछ चीजें और ऐसा जो कोई नहीं पढ़ा, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। देखो, देखो हो गया, अब इतना चांस नहीं देंगे। 1 रुपया तो पॉकेट में रहने दे मेरे। इतना है ठीक है। यहाँ पे था, मुझे क्या करना है, एक ही, अभी जितना भी पढ़ते आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के, एक डिजिट जो होल में रहता है, बाकी सब फ्रैक्शनल पर। दो पार्ट रहता है ना, एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। एक ऐसा कहो कि ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहता है या होल नंबर के फॉर्म में रहता है। मतलब 5 है, वो क्या है, होल है। तो इस फॉर्म में करते हैं। तो इसमें सिंपली हम कर रहे हैं क्या, कि इसको इधर शिफ्ट करना है। दैट मीन्स कि 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा। और जब करेंगे तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। लास्ट स्टेप विल बी वॉट, 5.736 इंटू 10 टू द पावर, तो पर तो तुम तो बोल रहे थे 2, 10 टू द पावर 1। समझ में आया। हाँ तो वो अगर कहोगे तो इसलिए क्लियर है। तो एक डेसिमल पॉइंट की वजह से आपकी कमाई छूट सकती है। ठीक है, बहुत सारा सिक्का ला के रख देंगे यहाँ पर। जो जो जीतेगा वही सिकंदर। क्लियर है। 100 का सिक्का कब से आने लगा भाई, कौन देश में रहता है तुम, ये सब बताने की जरूरत है। क्लियर, अब हम आगे बताएंगे। देखिएगा, असल में जानते हो मैथ्स में ही ये पेन टैब की असल जरूरत थी। और सब सब्जेक्ट में उतना चल जाता है, क्योंकि सब थ्योरी टाइप रहता है मैथमेटिक्स में। और प्लीज मैथ्स में अच्छा नंबर लाइए। तो इस तरह का कोई भी तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा बना लोगे। ठीक है, इसमें लेकिन क्वेश्चन रहेगा कुछ कुछ ऐसा जिसमें आपको मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड में रहेगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन बनाइएगा। देखो, द डायमीटर ऑफ सन दिया हुआ है, डायमीटर पहले से, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है। दोनों का डायमीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, लार्ज नंबर होगा, है ना। देखो डायमीटर, तो शो दैट डायमीटर ऑफ सन इज नियरली 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ क्या अर्थ होता है। मतलब 100 टाइम्स डायमीटर। देखो टाइम्स बोला जा रहा है, जो तेज बच्चा है वो टाइम्स से ही पकड़ लेगा क्या, टाइम्स मल्टीप्लाई होने होने का समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जरा देखो कि अगर हम करते हैं, जैसे कि मैं ये बोलूं कि हमजा का जो वेट है वो किसके वेट से, कोई और जो हल्का फुल्का परवाज था, परवाज के वेट से 10 गुना ज्यादा है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमजा का वेट 10 है तो उसका वेट 1 kg है। अगर हमजा का वेट 100 kg है तो उसका वेट 10 kg। क्लियर है। वही चीज यहाँ पर है, कि यहाँ पर सन और इसके केस में कहा जा रहा है, सन और इसके अर्थ के केस में कहा जा रहा है कि इसका जो डायमीटर है, मतलब डायमीटर ऑफ सन जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ से, ठीक है, अर्थ से कैसा है, ये 100 है अगर, तो ये क्या है, 1 है। यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, डिवाइड करेंगे।
है कि नहीं? इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं। दोनों का दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ एस और डायमीटर ऑफ ई। तो हम ये ना पुट करके डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। समझ लो, सिर्फ लैंग्वेज अपना एक बारी देखिएगा बुक में। हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, समझाने में देंगे, ठीक है? वरना रटने रटाने के लिए तो पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, रटते रहिए। 1.4 × 10⁻⁹ ये किसका है? सन का डायमीटर है। अर्थ का डायमीटर कितना है जरा देखो, 1.275 6 × 10⁻7। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, इतना टाइम से। अब करोगे क्या? बहुत आसान है। सिंपली इन सब के झंझट में ना पड़ो, इन सब के झंझट में नहीं पड़ो। झंझट में किसके पड़ो? बाकी जो बचा हुआ है, मतलब 10⁻, कहाँ प्लस कहाँ लिखा है? सब मल्टीप्लाई है। नहीं नहीं नहीं, प्लस कहाँ बताया हम? ये बताया प्लस। छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है? तो यहाँ सिंपली इन सब के झंझट में ना नहीं पड़ना है। इसको यही रहने दो, इसको भी यही रहने दो, 1 पॉइंट इतना, ठीक है ना? आइए बाकी के केस में आते हैं। तो इसमें जो 7 रहेगा, ये पूरा, ये कट करके 2 बच जाएगा खाली। तो इंटू 10⁻, क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या दिक्कत हो रहा है? या इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। डिवाइड करेंगे कितने से? बोलो। 7 से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां से लेके जो जो कटता चला जाएगा इतना कटेगा, यहां से लेके इतना कट जाएगा, और ये 1 के साथ ही था। क्लियर है? ये ऐसे कटा। तो जब ये पूरा कट गया तो बचा क्या? खाली यही, यही ना, 2 ही जीरो वाला बचा ना। तो इसका मतलब कि खाली क्या बच जाएगा? 10⁻2 बच जाएगा। वही तो यहाँ बचा है, 10⁻2 ही ना बचा है जी हमजा। क्लियर? बाकी सब कट गया। अब बाकी जो बचा है उसका हिसाब किताब अपना कर लीजिए आप। एक तो समझ में आ गया कि इतना है। अभी अप्रोक्सीमेटली ही अगर देखो तो यहाँ पे 100 ही ना लिखा हुआ है जी। एक्चुअल में ये जब भी आएगा तो सर्टेन कुछ ना कुछ बहुत कम नंबर आएगा, कुछ ना कुछ बहुत कम नंबर आएगा। जैसे अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं अभी फिर भी, तो ये जीरो जो है समथिंग, अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये 12, या देखो पॉइंट में कुछ 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 है पॉइंट में। इसका मतलब कुछ आएगा 0 पॉइंट समथिंग इसका, या 1 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू। अगर ऐसे देखो, या इसको हटा देते हैं, अगर इसको देखो 3 डेसिमल प्लेस के साथ है, तो 1 2 7 5 इतना और जीरो। तो ये अप्रोक्सीमेटली समथिंग ही ना आएगा, और इंटू 100 है। तो क्या ये नियरली, नियरली किसके 100 गुना ज्यादा नहीं है डायमीटर सन का? किसके से? अर्थ से। तो यही आसान आसान सवाल रहता है। कुछ क्वेश्चन और भी डील कर देते हैं, बुक देखिएगा। नहीं आ रहा समझ में? कहाँ कहाँ पे से नहीं है समझ में आया? ये वाला, यही वाला ना? तो मैं बस इतना बोला हूं कि अगर पॉइंट हटाना चाहो तुम, ठीक है, सिंपली पॉइंट हटाना चाहो, तो पॉइंट अगर हटाओगे, अगर इसको ऐसे भी देखो, चलो एक और तरीका बताते हैं। अगर इसको इतना है, ठीक है, तो 14 है अपॉन 10 कर दें, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो हटेगा तो 1 2 7 5 6, तो इसका भी तो कुछ पॉइंट जाएगा ना, मतलब कितना, 1 2 3 4 जीरो है तो इतना आएगा कि नहीं? दैट मीन्स कि 1 4 0 0 0 0 इतना आया। या छोड़ो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको छोड़ ही दो, बेहतर है। नीचे ध्यान दो, तो 1 2 7 5 और 6 0। क्लियर? और जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हो, तो यही ना है। तो इसका वैल्यू कुछ भी आए, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना वैल्यू। देखो जरा सा, 1200 से डिवाइड, 1400 डिवाइड हो रहा 1200 से, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे देखो ना, 14 डिवाइड हो रहा 12 से, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। ठीक है, तो ये है, इसीलिए यहाँ नियरली कहा गया है। अप्रोक्सीमेटली इतना 100 गुना ज्यादा है। क्लियर है? अब समझ में आया? अब भी नहीं आया तो छोड़ दो, फिर समझ लो, तुम्हारे बस का नहीं बात है। इसमें समझना क्या है बाबू? क्या समझना बताओ? डेसिमल पॉइंट हटाया तो नीचे तो 1 जीरो आया, यहां डेसिमल पॉइंट हटाया तो 4 जीरो आया। यही ना हुआ? नीचे है तो ऊपर वाला है तो नीचे डेसिमल आएगा,
नीचे वाला है तो ऊपर डेसिमल आएगा। इसीलिए कहते हैं जब बताया जाए तुम कॉपी देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी उधर देखते हो। अटेंशन स्पैन अपना सही करो। हम सबका जो सोशल मीडिया है वो अटेंशन स्पैन घटा दिया, बहुत कम कर दिया है, इसीलिए समझ नहीं आता। अब तो क्लियर है। तो नियरली यही है, कुछ क्वेश्चन और भी इस टाइप का आएगा तो डील करना, कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। ठीक है। और कोई और किसी क्लास का है अभी? सिक्स क्लास तो आई नहीं है, तो आप ही का कंटिन्यू कर देते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं एक और बोलता हूँ, देखते हैं। अब सिर्फ समझाएंगे, लिखाएंगे नहीं हम क्वेश्चन। ठीक है। लिखाएंगे, देखो क्या है। इन ए स्टैक देयर आर फोर बुक्स ईच ऑफ थिकनेस, ठीक है, जिनका थिकनेस है 24 mm है। 24 mm मीन्स मिलीमीटर, तो इतना मिलीमीटर है। एंड सिक्स पेपर्स शीट ईच ऑफ थिकनेस 0 पॉइंट, और सारे शीट का कौन है? सारे शीट्स का कौन है? सारे शीट्स का। हाँ हाँ। सलाम वालेकुम। हाँ ऑन कर ली। सारे शीट्स का जो थिकनेस है वो क्या है? 0.15। क्लियर? इतना है। इतना है। क्लियर है? तो ये बुक्स का था, और बुक कितना था? ऐसा ऐसा बोलो। और यहाँ शीट्स है, तो ये बुक जो था ये असल में चार था, और शीट्स कितने हैं? छह है। क्लियर है? तो इस हिसाब से कहा गया व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। स्टैक मतलब जो ढेर है, ढेर है। स्टैक असल में होता क्या है मैं बता रहा हूँ, जब आप पढ़िएगा ना तो स्टैक एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक ढेर लगा होता है। एक वेबसाइट का भी नाम है स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब है, दबा के उससे कॉपी करते हैं स्टैक ओवरफ्लो से। ठीक है। हर चीज का कोड मिल जाएगा, लेकिन आपको सर्च करने आना चाहिए। असल में एक ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स में हर के लिए अवेलेबल वो चीजें हैं। क्लियर? देखोगे आगे। तो अगर इतना बताया गया तो टोटल निकालना होगा, नहीं निकाल पाओगे? बताओ। अब प्रैक्टिस करो, हम सब नहीं बताएंगे। सब जोकर बन गया है। बना के दिखाओ। टोटल क्या लेंथ निकालना है क्या? टोटल थिकनेस है, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड। अच्छा ये चूंकि है तो छोटा, लेकिन अगर मिलीमीटर में है तो ये क्या, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है? मिलीमीटर में है तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो बहुत बड़ा अगर नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? मीटर के फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। चलो बनाओ। टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, स्टैक बना के दिखाओ। क्योंकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बनाने के बाद एग्जामिनर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। ये सब तो सबको पता है कि कन्वर्ट करके फटाक फटाक तुरंत निकाल लेता है। तो एक लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए ना। फिर एक और बताएंगे जो सबसे छोटे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको पूरा होमवर्क दे देंगे। बैकग्राउंड दिखा है? कभी कभी उल्टा कर देता है, इस पूरे को ग्रीन करेगा, और मेरा जितना फेस आ रहा है ना उस सबको, सब में बैकग्राउंड ये डाल देता है। तो बन पाए आप लोगों से? नहीं बन पाया किसी से? ये हमजा को बहुत मारेंगे हम। तो आसान है जी बच्चा। देखो यहाँ पर ये भी मिलीमीटर में था, और ये भी मिलीमीटर में था। तो सिंपली है, इसको 24 × 4 कर दोगे तो नहीं हो जाएगा? चार किताब है, मल्टीप्लाई हो गया। इसको प्लस करना होगा किससे? सिक्स से, मतलब 0.015 × 6। क्लियर? ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट जो नंबर आएगा उसको फिर से जो भी नंबर आए उसको कन्वर्ट किस में कर लेना? स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लोगे कि फिर से बताना पड़ेगा? हो जाएगा ना हमजा? हम्म। हो जाएगा इतना। अपने आप को कमतर नहीं समझो, बन जाएगा। चलो हम अब आगे डील करते हैं। कुछ को एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसको करना घर पे, यहाँ बस नोट करके रख लो। अच्छा ये पूरा मिलीमीटर में है। अब तो इसको ब्रैकेट करके तुम यहाँ मिलीमीटर लिख सकते हो आराम से। ठीक है। क्लियर? जो भी नंबर आए, सिंपली तो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, दोनों को ऐड करना है, कर लोगे। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन और, हम सारे क्वेश्चन को इसलिए
बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखो यार, द डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, उस वक्त क्या था, डायमीटर। अभी क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ दिया हुआ है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और अर्थ के और मून के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर है दोनों, कंडीशन क्लियर है यहाँ तक, आगे समझना। एक बार और बता दे, ध्यान तो कहीं और आपका है। हाँ, लिख रहे थे इसीलिए ना बोल रहे हैं, जब बोला जा रहा है तो सुनने पे ध्यान दो। पहली बारी में बोला जा रहा है कि सन, सन और अर्थ के बीच का, ठीक है, क्या, डिस्टेंस। दूसरे बार में बोला गया है मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है। अब ये दो कंडीशन करना क्या है, सब में वैल्यू जो भी दे रखा है, इसमें समथिंग वैल्यू कुछ होगा, इसमें समथिंग वैल्यू कुछ होगा। तो ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड मून, तो अर्थ और मून के बीच में कौन आ जाता है, बोलो। मून, अर्थ और सन के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, है ना। अब देखो, एट एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। तो बताइए कि उन उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में, मतलब इसका क्या होगा डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, और मून और सन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ, यहाँ है सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाएगा, मून आ जाएगा। क्लियर। और पहले कैसा था, अर्थ यहाँ था, ठीक है, सन यहाँ था, मून जहां भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा। नींद आ रही है तो क्या दिक्कत है। तो ये यहाँ घूम करके कुछ इस साइड में आया है, क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये यहाँ आया है, तो क्या इस पूरे वाले डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस तुम माइनस कर दोगे, तो क्या ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। और यही तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मून और सन के बीच का क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है। नोट कर लो इतना इंफॉर्मेशन, घर पे बना के लाइएगा। कुछ भी नहीं है, दो जो दिया हुआ है ना, इन दोनों को माइनस कर देना, बस यही। उसमें क्या किया था, प्लस किया था देखो, और इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लेकिन इसका रीजन मैं समझा दिया हूं कि ये रिवॉल्व करने के बाद यहां पे आएगा। दैट मीन्स कि ये जितना डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस ये भी रहेगा ना। बात आ रही समझ में, क्योंकि ये है क्या, रेडियस है एक्चुअल में। और ये सर्कुलर पाथ में घूमने के बाद जब यहाँ पे आता है तो यही रेडियस के ही फॉर्म में आएगा, तो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, चलो इसको करना, ठीक है, इतना नोट करके सिर्फ रख लो। बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम होता है ग्रुप में पूछना, और नहीं होता प्रॉब्लम दैट मीन्स कि आप पढ़े नहीं रहे सही से। यूजुअल फॉर्म में करना पड़ेगा तो क्या करोगे, उल्टा कर देना। यूजुअल फॉर्म दैट मीन्स क्या, अगर ये 4.61 इंटू 10⁵ रहे, तो कोई इशू है इसको बनाने में। ये इस फॉर्म में होगा 10⁵ बोलो हमजा। और ये 10⁵, ये इससे कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा बताओ। 3 बच जाएगा। क्लियर। तो इसमें ये नहीं लिख सकते हो 461 इंटू 10⁵, दैट मीन्स 3 जीरो लगा दो, तो ये यूजुअल फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। बेचैनी तो नहीं किसी को। क्लियर। नाउ ये यूजुअल फॉर्म में है, बना लोगे अब। एक शीट और ऐड कर देते हैं, उतार लिए थे ना, जल्दी। तुम लोग अबू बकर, छोड़ो नहीं कोई भी चीज, कब कौन काम आ जाएगा आप नहीं जानते हैं। कुछ भी छोड़ना नहीं है ओए, बहुत मारेंगे, मेरे को काला करेगा तो। ओ अच्छा, ये प्रेस हो गया था इधर से। ये परफेक्ट है, आगे बताएं। हो गया ना जी, उतारना है। डन। एक क्वेश्चन, अब सिंपली समझोगे कि एक्सप्रेस करेंगे बहुत छोटे नंबर को। दैट मीन्स छोटा नंबर ये कहोगे 0.0000, कितनी बार है, 4 टाइम्स 0 एंड 2,
तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, बताओ कुछ, बोलिए। बहुत आसान है। उसमें डेसिमल पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा बताओ। हमजा, बोलो शादिया। डेसिमल पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में क्या आएगा। 10 टू द पावर 5 आएगा या नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। अब जरा ये बता दो कि यही अगर ऊपर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखाएगा। 2 इंटू के फॉर्म में आएगा, डिवाइड है तो इंटू के फॉर्म में आएगा, क्या लिखाएगा बोलो। ये मैं क्या बताया हूँ कि ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट मीन्स कि 1/10 हो जाएगा, सॉरी 1/10 टू द पावर 5 होगा। और रेसिप्रोकल अगर ऐसा होता है ना, 1/10 टू द पावर 5, तो इसको अगर लिखना होता हमें तो माइनस सिर्फ लग जाता है, 10 टू द पावर -5। क्लियर है। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, तो इसको हटा के सिंपली क्या लिख दें, 10 टू द पावर -5। ये स्मॉल नंबर को लिखने का एक तरीका है। अब एक मैं और आपको बता रहा हूं, अगर इसमें हेडिंग देना चाहते हो तो हेडिंग भी देते चलो। हाँ हाँ, करो करो करो, बिल्कुल। ठीक है, इसमें अगर करना चाहते हो, एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स, एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर, नंबर्स, नंबर्स इन किस फॉर्म में, किस फॉर्म में। हाँ, वो बकर किस फॉर्म में, एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन किस किस फॉर्म में। तो बोलते क्यों नहीं हो। सब छापन विधि इतना स्कूल वाला सिखा दिया है ना कि, और ये बात हम कबूल करते हैं इस चीज को कि अगर लिखना और पढ़ना एक साथ नहीं हो सकता है। समझना और पढ़ मतलब समझना और लिखना एक साथ नहीं हो सकता है। हम जब मैथ पढ़ते थे 12th क्लास में, कौशलेंद्र सर थे हम लोगों के, तो वो कभी भी ये काम नहीं करते थे। पूरा बोर्ड पे समझा समझा के बता देते थे, तब लास्ट में लिखवाते थे। और किसी का हिम्मत नहीं था कि उनके क्लास में क्या कर दे, खुद मतलब अपना पेन चला दे। ये बोलोगे मारते थे सर, नहीं मारते नहीं थे, बेइज्जत बहुत खतरनाक करते थे। और उस बेइज्जती से इतना इतना बेइज्जती कि तुमको क्या नहीं बोल देंगे वो, कि बीमार है, ये है, आंख सूझा हुआ है, ये हो गया वो, गंदा बेइज्जती। क्लियर है इस टाइप का। तो कुछ जो भी क्वेश्चन रहेगा बना लोगे इस टाइप का, कोई इश्यू नहीं है। देखो इसमें सवाल कैसा आएगा ये समझना। क्वेश्चन ये उतार लिया ना, कुछ और दे दें हम क्वेश्चन, एक बारी बना ही लो भैया, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे। चलो ये वाला बना के दिखाओ। ये तो पहला था, ये बड़ा खराब चीज है। दूसरा, इसमें बताते हैं हम, चलो आसान ही देते हैं, 1 पॉइंट, सॉरी, ये तो यूजुअल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, मुझे दूसरा देना पड़ेगा। यूजुअल फॉर्म वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म ईच, यही देते हैं चलो। 0 पॉइंट, यूजुअल फॉर्म वाला बन जाएगा ना आपसे, इससे पहले जो बताया यूजुअल फॉर्म वाला। मन मन में हमजा सोच रहा यूजुअल फॉर्म होता क्या है, तो यही भूल गए। यूजुअल फॉर्म ये होता है, देख लो, ये है यूजुअल फॉर्म वाला, ये है यूजुअल फॉर्म, यही था। नीचे में एक सेकंड, हाँ ये है यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म ये वाला है। मतलब जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे थे उसको यूजुअल फॉर्म में, मतलब नॉर्मल लिखना है, इसलिए ऐसा है। देखो, इसमें ये कन्वर्ट करो, हो गया, करो।
करो फिर, एक दो क्वेश्चन है, बता के खत्म करेंगे। देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में कितना बढ़िया बेड लगा हुआ है, पीछे का सीनरी है, बड़ी सी टीवी है मेरे पास, है कि नहीं? ये देखो, ये स्मॉल नंबर है, ये तो बड़ा है, ये तो डायरेक्टली, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। ये क्या है? ये यूजुअल फॉर्म का क्वेश्चन है, मतलब यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसको, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये वाले को, ठीक है, इस फॉर्म में, और ये वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो क्या करोगे, 27 होगा यहाँ, 10 टू द पावर कितना हमजा? 10 टू द पावर 4, वेरी गुड। सब समझ रही है? सोच लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27। अच्छा, ये एक चीज और भी तो कर सकते हो, यहाँ पॉइंट अगर दोगे, तो पॉइंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे एक 10 मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पॉइंट, तो इसका मतलब 2.7 लिख देंगे, और इंटू 10 टू द पावर 5। क्या ये क्लियर है? इस टाइप से बनेगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ये बोलोगे कि सर आप इसमें डेसिमल नंबर नहीं दिया था, तो ये तो खुद ही डेसिमल है, देखो 2.0 नहीं लिख सकते इसको, तो एक ही डिजिट था, एक डिजिट था, तो उसमें जीरो देने का जरूरत नहीं है, या देने का मन है फिर भी, तो क्या करोगे, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग लगा सकते हो, यहाँ यहाँ बढ़ जाएगा, बस यही हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है? या यहाँ पे अगर नहीं देना चाहते हो तो 27 अप इंटू 10 टू द पावर 4, तो दोनों का दोनों आंसर क्या है, सही है। बात आ रही समझ में? डाउट है? नहीं है तो गौर से सुनोगे तो कभी डाउट नहीं होगा। इसको क्या करना था, सिंपल यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कीजिए किस में, 10 टू द पावर 30, मतलब 10 टू द पावर 2 होगा यहाँ पर, बोलो। और ये ऊपर है, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, 1/10 टू द पावर, बोलो, 10 टू द पावर 4 होगा। क्लियर? तो जब इतना हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 632 अपॉन कितना हो गया जरा बताइए, 10 टू द पावर 6, वेरी गुड। अब इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बोलो। हाँ, यूजुअल फॉर्म में, दैट मीन्स ये पॉइंट वाले फॉर्म में। तो जितना है उतने डिजिट से पहले पॉइंट होता है, तो 3 डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट और देना पड़ेगा, दैट मीन्स है नहीं तो क्या भरेंगे, जीरो। वेरी गुड। तो 0 0 0, क्लियर? और 3 डिजिट और है, तो 3623, तो यही इसका आपका क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। एक और देते हैं, बना के दिखाओ जल्दी तेजी में। एक और दे रहे हैं, और थोड़ा एक्टिव बन जाओ। 1.596 इंटू 10 टू द पावर -6, बनाओ। ये यूजुअल फॉर्म का क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। बन गया? प्रॉब्लम है? तेज आदमी के लिए यही से काफी है, बस वो सोच रहा है माइंड में। 3 डिजिट यहाँ है, तो नीचे 3 आएगा, 10 टू द पावर, यहाँ 6 है, मतलब 9 हो गया, मतलब 1596 अपॉन 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 है, इसका मतलब 9 डिजिट से पहले पॉइंट होगा, मतलब 0.0000, कितनी दफा, 9 है ना नीचे, तो 6, और 3 डिजिट है आपके पास पहले से, तो 60, 0.60, एक सेकंड, एक और भी तो है यहाँ पर, तो इतना पॉइंट, इतना, मतलब वहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? बना के दिखा दे, ये हो गया है, बोलो। ऐसे होगा, 4 डिजिट है यहाँ पर। देखो जो नहीं बनाया है एक बार ही समझ लो, टाइम अप होने वाला है। बन गया? बहुत अच्छा। इतना डिवाइड बाय कितना, हम बताओ। अबू बकर नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है जी। 10 बार कितना, 3। बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं बोलिएगा कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं है। 1/10 टू द पावर 6, नीचे क्या हो गया, ऊपर 1496 हो गया, अपॉन 10 टू द पावर
9 क्लियर। नाउ व्हाट वी विल डू हियर। तो 9 जीरो पूरा करना है। चार है हमारे पास, कितना जीरो लगाएंगे? मतलब 9 डिजिट पूरा करना है, 5 लगाएंगे। तो 0.6 कहां से लगाएंगे? 9 है, 4 तो है पहले से। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और 4 ये वाला है। 1 5 9 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है? क्लियर है? आंसर सही है। बना के आओगे। आई थिंक ये चैप्टर सेकंड आपका एंड हो गया है। ठीक है, बनाओगे तभी होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता है। हम जितना भी बता दें, प्रैक्टिस ही से मैथ में नंबर आता है। ऑब्जेक्टिव भी बना के खत्म कर देना, ठीक है। 2C वाला भी है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब बना के खत्म कर दो। टेस्ट पेपर भी अगर नहीं होता है वो भी बना लो, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम अलग से ले लेना, क्योंकि क्लास में वो सब हम सारे क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हैं। बहुत लेंदी हो जाएगा। तुमको समझ में आ जाए, जो बच्चा पहले से समझ गया है उसको लगेगा कि हम बोर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये वाला देखो। साइज, पहले क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। और इतना पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगा जब आप समझेंगे। और अब कहोगे नहीं सर इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग नहीं भी होता है, इसलिए अगर इंटरेस्टिंग होता तो हर कोई पढ़ने लगता, और पढ़ लिख कर हर कोई बड़ा आदमी बन जाता, है ना। सुंदर पिचाई बन जाता। सुंदर पिचाई कौन? गूगल के CEO है। समझ में आया? देखो, क्वेश्चन ये लास्ट है, ये बता के मैं बस एंड करूंगा। द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, RBC पढ़ा है? RBC, तो यहाँ पे साइज दिया हुआ है इसका। जो भी साइज है उससे मतलब नहीं है, पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझना है। डिजिट में फंस नहीं जाना, नंबर में नहीं फंस जाना। एंड इतना मीटर, मीटर में दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ अ प्लांट सेल, और प्लांट सेल का भी, प्लांट सेल का साइज दिया हुआ है, दोनों का साइज दिया हुआ है। तो ये प्लांट सेल का है। P सेल मतलब प्लांट सेल का साइज दे रखा है इसने। अब इन दोनों में क्या है? शो दैट अ नंबर RBC इज हाफ ऑफ द प्लांट सेल इन साइज। क्या अब हम फिर से बताएं ये वाला? बताना है, हाँ वेरी गुड। अभी ना बताया था वो सन और मून वाले में। तो इसमें क्या है, सिंपली आपको शो करना है कि जो RBC है वो आधा है प्लांट सेल का। प्लांट सेल का आधा है, तो सिंपली क्या करोगे, पहले RBC का इसको कन्वर्ट कर लेना फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है अभी? यूजुअल फॉर्म में है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट करोगे। आता है आपको, साइज ऑफ लिख देना। साइज ऑफ क्या? RBC, साइज ऑफ प्लांट सेल। दोनों को किस में कन्वर्ट कर दोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद क्या करना है? डिवाइड कर देना सिंपली, ठीक है। RBC को डिवाइड कर देख लेना, वो आता है लगभग लगभग, अगर इतने साइज में, और बिल्कुल आएगा 1/1/2 और समथिंग, जो भी मल्टीप्लाई रहेगा अप्रोक्सीमेटली वही नंबर आएगा। बना के देखना घर पे। क्वेश्चन समझ में आया है? बुक में है। अगर चाहते हो इन दोनों का साइज लिख दे तो लो, लिख देते हैं। 0.35 टाइम्स है 7। और ये किस में है? मीटर में है। और यहाँ भी मीटर में है, 0.4 टाइम्स 0। शाजिया का माशाल्लाह इंप्रूवमेंट हो रहा है, समझ जा रही हो क्वेश्चन। मेरे लिए वही बहुत है। और वक्त आएगा तो धीरे धीरे आप सब बनाइएगा। तुम दोनों को तो समझ में आ रहा है, यही है। बना लोगे ना? साइज ऑफ दोनों को डिवाइड करना, देखना कैलकुलेट करके। सबसे पहले तो इसको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। अभी किस फॉर्म में है? यूजुअल फॉर्म में। उतार लो और घर से बना के आइएगा।